मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी कुर्सी को छोड़ने को लेकर जो उन्होंने घोषणा की है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा 1-2 दिन में, उसको लेकर ऐसा क्या हुआ जो व्यक्ति विश्व रिकॉर्ड बना चुका है जेल में रहकर सरकार चलाने का। आज तक के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल गया और उसने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब उसको जमानत मिली और जमानत मिलते ही उसने घोषणा की कि मैं अब मुख्यमंत्री पद से 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। नहीं तो इस्तीफा देना होता है तो व्यक्ति कहता कि मैं अभी इस्तीफा देने जा रहा हूं गवर्नर साहब को, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने समय लिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं दिल्ली में जेल में रहकर भी सरकार चलाऊंगा और मेरी जो गिरफ्तारी है उसको उन्होंने कोर्ट में गलत साबित करने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी सही थी। उसके बाद अब बाहर आने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लागू कर दी। एक बार आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव से पहले भी उनकी पत्नी और कुछ साथी उनसे मिलते थे तो कहते थे कि उनका शरीर जेल में है और केजरीवाल की आत्मा बाहर है, अलग हो चुकी है। तो अब कोर्ट के फैसले से ऐसा लगता है कि केजरीवाल नाम का व्यक्ति तो बाहर है, लेकिन मुख्यमंत्री नाम की जो आत्मा है वो अभी भी जेल में है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई पावर रही नहीं। पहले तो उनको लगता था कि मैं जेल में हूं तो किसी तरह गाड़ी चला रहे थे वो उसको, लेकिन बाहर अब जमानत पर आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी कि आप कोई भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे, आप सचिवालय नहीं जा सकेंगे। तो किस प्रकार के मुख्यमंत्री रहेंगे? और 6 महीने का एक समय भी होता है विधानसभा का सेशन बुलाने का, उसको भी लगभग समय हो गया है वो भी। तो उसका कैसे सामना किया जाए? और केजरीवाल का एक स्वभाव, उसकी राजनीति, उसकी रणनीति हमेशा रहती है कि हल्का सा कट शरीर पे लगे, थोड़ा सा यानी अंगूठे पे एक चोट लगवाकर और शहीद भगत सिंह का दर्जा प्राप्त किया जाए। तो इसमें भी मुझे लगता है कि उन्होंने यही काम करने का प्रयास किया कि विक्टिम कार्ड खेलना, शहीद होना। अब बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। कुछ बातें इधर की हैं, कुछ उधर की, कोई आतिशी का नाम ले रहा है, कुछ सौरभ भारद्वाज का, और कुछ लोग सुनीता केजरीवाल का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन पहले तो ये देखना है कि वो इस्तीफा जिस दिन देते हैं वो कहते क्या है और करते क्या है, क्योंकि केजरीवाल की राजनीति जो है वो हर समय मीडिया में दिखने के लिए, इसलिए उन्होंने 2 दिन का भी समय लिया। और नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 तारीख को, तो टीवी हाइप होगी और उनको लगता है कि शायद उस दिन इस्तीफा दे, या कोई मेमोरेंडम मंगवा लें कि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने इस्तीफा ना दूं। कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल के जो शातिर दिमाग है उसको समझना इतना आसान नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल भी हो सकती हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल के बारे में एक दिक्कत है कि एक पीछे सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि 6 महीने में जो है नई सदस्यता लेनी होती है चुनाव लड़के, और इसमें 6 महीने का समय अब दिल्ली चुनाव में नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में चुनाव होने और सितंबर का महीना चल रहा है, तो हो सकता है कानूनी अड़चन भी वो ना दे पाए। क्योंकि वो देना तो ये इसलिए भी चाहेंगे क्योंकि केजरीवाल का जो मोह है उस शीश महल में भी है कि वो ना छोड़ना पड़े, क्योंकि केजरीवाल जितनी ईमानदारी के साथ सरकार में है, सबसे बड़ा उनकी ईमानदारी को चोट उस शीश महल की वजह से लगी थी, और इतना मोह उनको इस शीश महल से है कि वो शीश महल को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हो सकता है जिसको मुख्यमंत्री बनाए
उसको कहें कि अब उनके नाम ही अलॉट होगा, रहे केजरीवाल खुद ही उस मकान में, कुछ भी कर सकते हैं केजरीवाल। पर हो सकता है उनको ये है कि क्यों अभी 4 महीने बाद चुनाव होने हैं, मैं जीत कर फिर दोबारा से उसी मकान में उसी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। क्योंकि देश में मुझे लगता नहीं कि भ्रष्टाचार और ये बातें आजकल बहुत बड़ी बात है। चुनाव में कोई ले लंबा चौड़ा मुद्दा नहीं बनता। अब केजरीवाल, कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल अब बाहर आएंगे तो हरियाणा के चुनाव में असर होगा और भाजपा के साथ मिली भगत है। हमें आज तक यही समझ नहीं आ रही कि भाजपा ने उनको अंदर किया है या बाहर किया या ऐसा होता है। क्योंकि केजरीवाल की जमानत से एक दिन पहले ही एक बड़ी तस्वीर आई जिस पर इस देश में लेकर बड़ा हंगामा हुआ। CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर में गणपति के समय उनके घर में आरती करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर आई, जिसको लेकर रहा कि अब लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र मर गया और प्रधानमंत्री और CJI में सेटिंग है। अगर सेटिंग होनी होगी तो वो बंद कमरे में भी हो सकती है, बंद कमरे में ही होती है। लेकिन ऐसे दर्शाया कि लोकतंत्र अब संविधान का कुछ नहीं बचा। लेकिन अगले दिन जैसे ही केजरीवाल जमानत पर आए तो ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही जमानत दी कि संविधान बच गया। यानी एक दिन ओड इवन की तरह है, संविधान एक दिन मरता है, एक दिन जीता है, एक दिन फिर मर जाता है, एक दिन जी जाता है। यानी उनके फैसले के अनुसार संविधान की हत्या भी होती है और संजीवनी डालकर संविधान को जीवित भी किया जाता है। तो बहुत से लोगों को लगा, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी का एक सीधा सा नियम है, जहां जहां वो जाएगी वो क्षेत्रीय पार्टी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जहां भी जाती है कांग्रेस को ही डेंट करती है। तो बहुत से लोगों को लगा कि हरियाणा में चुनाव है, कांग्रेस एज पर है हरियाणा में, तो केजरीवाल बाहर आएंगे, हरियाणा में घूमेंगे, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए भाजपा ने उनको छुड़वा दिया। बात सही भी है कि केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस के वोट को डेंट लगता है। ये केजरीवाल के आने से बाहर ना भी आए, यानी उनकी पार्टी को जो भी वोट मिलता है वो कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाता है। और हरियाणा में तो इस प्रकार के कैंडिडेट केजरीवाल ने दिए हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। लेकिन हरियाणा के चुनाव का समीकरण अलग है, यहां पर सीधी टक्कर है। केजरीवाल उसमें कोई भी किसी भी प्रकार के कोई प्लेयर नहीं है। हाँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जो बड़ी नजदीकी मुकाबले में होंगी, 500 वोट, 1000 वोट, 2000 वोट। और केजरीवाल का जो व्यक्ति है, उनका जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी का, वो कुछ वोट लेगा तो हो सकता है वो सीटों पे, नजदीकी सीटों पर कांग्रेस की हार का कारण भी बन सकता है। लेकिन वो कुछ गिनी चुनी सीटें हैं, क्योंकि मेरा अपना आकलन है कि हरियाणा में 90 विधानसभा चुनाव में कम से कम 85 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। इस विषय पे अगले अंक में भी चर्चा करेंगे एक एक विधानसभा को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि केजरीवाल हरियाणा में किसी भी प्रकार के कोई बड़े प्लेयर नहीं है कि किसी को बहुत बड़ा नुकसान कर दे। लेकिन जितना भी करेंगे वो कांग्रेस का ठीक है, ये समझ में आ सकती है बात। लेकिन मुख्य बात ये कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि वो शहीद होना चाहते हैं। जैसे ही वो आजकल में इस्तीफा देंगे अपनी सीट से, तो पता लगेगा कि वो क्या करते हैं और किसको बनाते हैं, और उसकी विवेचना उस समय के बाद होगी। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।